भारत का आर्थिक सफर जानते, एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए इस संतुलन के खेल को जरा और करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। सिटी ग्रुप का अनुमान है कि 2050 तक भारत की जीडीपी इस विशाल आंकड़े तक पहुंच सकती है। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भारत का सपना कितना बड़ा है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक आर्थिक चमत्कार है जो बस होने ही वाला है, या फिर एक ऐसा सपना जो अभी हमारी पहुंच से बहुत दूर है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत के इस ग्रोथ इंजन को लगातार चला रही हैं, इसे पावर दे रही हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य स्तंभ हैं जो भारत की मौजूदा आर्थिक शक्ति की नींव हैं। चलिए इन्हें एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है। मतलब ये हमारे विकास का मुख्य इंजन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये देश के सिर्फ 31% लोगों को ही रोजगार देता है। और बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं है, विदेशी निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा और ठोस सबूत है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, जिसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और फिर आता है एक असली गेम चेंजर, इंडिया स्टैक। आधार और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी ने मिलकर भारत में लेन देन करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। ये एक डिजिटल क्रांति से कम नहीं है। अब तक हमने बात की सर्विस सेक्टर की, जो पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब भारत एक नया गियर लगा रहा है और इसका पूरा ध्यान है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। लक्ष्य है इसे विकास का एक नया पावर हाउस बनाना। लक्ष्य बिल्कुल साफ और बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हिस्सेदारी जीडीपी में कई सालों से 16-17% पर अटकी हुई है, उसे 2025 तक 25% तक ले जाना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स और व्यापार करने के माहौल को आसान बनाने जैसे कई बड़े कदम शामिल हैं। और इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। 2014 में दुनिया के कुल मोबाइल फ़ोन में से सिर्फ 3% भारत में बनते थे, और आज ये आंकड़ा बढ़कर 11% हो गया है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है बड़ी सफलताएं, तो दूसरी तरफ है बड़ी चुनौतियां भी, जो भारत की रफ्तार को रोक सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ज़मीनी हकीकत है, उसकी कुछ बड़ी समस्याएं हैं। कम प्रोडक्टिविटी, काफ़ी सख्त लेबर कानून और खराब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सीधा असर पड़ता है लॉजिस्टिक्स पर। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च जीडीपी का 14% तक है। वहीं विकसित देशों में ये सिर्फ 8 से 9% है। जाहिर है, इससे हमारा सामान दुनिया के बाजार में महंगा हो जाता है। और जब हम अपनी तुलना चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बड़े खिलाड़ी से करते हैं, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। साफ दिखता है कि हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इनके अलावा भी कई और रुकावटें हैं, जैसे आर&डी में कम निवेश, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में सुस्ती और मुश्किल सरकारी नियम कानून जो तरक्की की राह में रोड़ा बने हुए हैं। तो कहानी आखिरकार यहीं आके रुकती है। एक तरफ है जबरदस्त क्षमता और दूसरी तरफ हैं बहुत बड़ी बाधाएं। ये टेबल इस पूरे संतुलन के खेल का सार है। एक तरफ हमारी ताकत है, जैसे हमारी युवा आबादी और डिजिटल क्रांति, तो दूसरी तरफ वो कमजोरियां हैं जिन्हें हमें हर हाल में दूर करना होगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अनुमान यह है कि 2050 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि कैसे। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस रस्सी पर अपना संतुलन कितनी अच्छी तरह से बनाए रखता है।